अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, PHP के एडवांस प्रोजेक्ट में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने क्रिएट किया है एक लॉगिन एडमिन लॉगिन के लिए फॉर्म। अब इसको जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है PHP का स्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, login.php के लिए इनकी यूज़र जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लॉगिन हो तो उसका क्या सिचुएशन। ठीक है, HTML से नीचे आते हैं और यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, PHP स्टार्ट। और इसी पेज के ऊपर भी जो है हम सबसे ऊपर HTML से पहले जो है हम सेशन, चूँकि यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इसीलिए सबसे पहले भी हम जो है सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिस सेशन को स्टार्ट करना है क्योंकि इस पर हम यूज़ करेंगे सेशन स्टार्ट, इसमें हम डिफाइन करेंगे सेशन को। ठीक है, सेशन स्टार्ट। और नीचे जो है अभी अपने PHP की कोडिंग करते हैं कि इफ़ इज सेट, अगर सेट हो $_post। ठीक है जी, और लॉगिन का बटन है हमारे पास। ठीक है जी, फिर ये कर दो कि इन दो ब्रैकेट्स में जो है फिर हम अपने सारे कोडिंग करेंगे। फर्स्ट यूज़र नेम इज इक्वल टू $_post और इसके अंदर जो है यहाँ पर लिख देंगे यूज़र नेम। ठीक है जी, सबको कॉपी करते हैं। ठीक है, नीचे पेस्ट कर देते हैं यूज़र पास और यहाँ पर कर देते हैं इसको यूज़र पास। वेरी सिंपल। समथिंग इज़ रॉन्ग हियर, ये यहाँ पर जो है वो मैं भूल गया था सिंगल कोट। तो हमने यहाँ से डेटा उठाया, हमने कहा कि जो यूज़र नेम आ रहा है, ठीक है, और यूज़र पास आ रहा है इन दो फील्ड्स के अंदर, तो ये हमारे पास लेकर आओ और फिर जो है जाओ देखो एक क्यूरी में सेव करते हैं। ठीक है, एडमिन लॉगिन अंडरस्कोर क्यूरी। ठीक है, ये जस्ट कोई भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैंने कहा login.query में क्या वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें सेव किया कि सेलेक्ट अंडरस्कोर ऑल फ्रॉम एडमिन लॉगिन। ठीक है, एडमिन लॉगिन का टेबल जो है अभी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, वेयर एक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक वो क्रिएट कर लेते हैं न्यू टेबल। न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर अपने डेटाबेस के अंदर। ठीक है, न्यू टेबल क्रिएट करते हैं एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन। एक आईडी होगी, ठीक है, और एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड। ठीक है जी, 3 चीज़ें होंगी। जस्ट बाद में ऐड कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। गो पे क्लिक कर देंगे न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए। ये आ गया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यूज़र आईडी इंटीजर होगा, जो देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे कोई बात नहीं। यूज़र नेम, ठीक है जी, और यूज़र पासवर्ड। ठीक है जी। वेरिएबल कैरेक्टर्स वैल्यू हम 50 दे देंगे और वैल्यू 50 दे देंगे। ठीक है जी, यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड कर देते हैं, पूरा लिख देते हैं। ठीक है, और इसको जो है ये पहले वाले को ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे और प्राइमरी की कर देंगे। ठीक है जी, और इसके बाद जो है सेव पे क्लिक किया, टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है जी, और इसमें जो है अभी हम आगे आएंगे एडमिन लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स है। एक यूज़र आईडी है वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी, यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड। तो हमने कहा कि देखो ये स्टेरिक साइन यूज़ होता है आल के लिए। ठीक है, स्टेरिक आल फ्रॉम एडमिन लॉगिन वेयर, ठीक है जी, वेयर यूज़र अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, ये जो नेम आने वाला है हमारे पास यूज़र अंडरस्कोर नेम, इसके बराबर हो एंड। ठीक है जी, एंड का एक और वो कमांड है एंड, इन दोनों हमें जो है एग्जैक्टली मैच होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, एंड यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है यूज़र अंडरस्कोर पास, तो इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर नीचे जो है वो करते हैं इफ़ MySQL अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ये एक और कमांड है, नंबर ऑफ रोज लॉगिन अंडरस्कोर क्यूरी। ठीक है जी, ये अगर ग्रेटर देन हो 0, ठीक है, तो फिर जो है हम कहते हैं कि
ये अगर ग्रेटर देन हो 0 तो हम कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इस वक्त पर जो है कुछ थोड़ा सा एको करते हैं, ठीक है, और स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, और स्क्रिप्ट क्लोज करते हैं। इस बंदे को रीडायरेक्ट करते हैं उस पेज पे, यानी कि अगर इसका यूज़र नेम और ये सही हो, ठीक है, तो फिर जो है हम इसको एक विंडो ओपन करते हैं और इसको ले जाते हैं उसी पेज पे, यानी कि इंडेक्स वाले पेज पे, ठीक है, index.php और सेल्फ विंडो होगी, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और एल्स लिखते हैं कि अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पर लिखते हैं कि भैया एको, और इधर लिखते हैं कि स्क्रिप्ट अलर्ट, स्क्रिप्ट क्लोज, और जावास्क्रिप्ट में इसको बताते हैं अलर्ट में यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक है जी। मैंने कहा कि यूज़र नेम या पासवर्ड आपका गलत है, डू समथिंग, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो है हमने अभी जब ये हो जाए, ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है एक सेशन भी क्रिएट करना है, ठीक है, $_ ठीक है जी। सेशन क्रिएट करेंगे जनाब ये वाला, सेशन क्रिएट करेंगे उसका यूज़र नेम का, ठीक है, यूज़र नेम, और इसको इक्वल कर देंगे इक्वल टू दिस वेरिएबल जो आपका है यूज़र नेम, ठीक है जी। ये सेशन वहाँ से आएगा, यानी कि फील्ड से आके, और उसका सेशन हम क्रिएट कर रहे हैं और इसको इक्वल कर रहे हैं, ये जो हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर है इसके बराबर कर रहे हैं, ठीक है जी। कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे और अभी जाके यहाँ पर जो है इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, लेकिन अभी जो है एक यूज़र जो है वो नहीं है, हमारे पास कोई भी यूज़र नहीं है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें एरर दे देता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, और यहाँ पर 47 नंबर पे भी कोई एरर है। 47 नंबर पे MySQL नंबर ऑफ रोज, MySQL नंबर ऑफ रोज, सॉरी यहाँ पर जो है हमने क्यूरी को जो है रन नहीं किया है, ठीक है, क्यूरी को रन करना ज़रूरी है, रन, ठीक है जी, इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर क्यूरी, और क्यूरी ये वाली होगी login डॉट क्यूरी, ठीक है जी। और यहाँ पर जो है हम रन दे देंगे, क्योंकि क्यूरी को रन करना लाजमी है। क्यूरी जब रन होगी तब पता चलेगा ना कि नंबर ऑफ रोज का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कतार है, कि हम देखना चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड जो हम ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, अगर ये बराबर है, दोनों बराबर है, हमारे डेटाबेस में मौजूद है, जो यहाँ पर फील्ड्स में हमारे पास आ रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं इस क्यूरी में, डेटाबेस के अंदर, सॉरी टेबल के अंदर, कि वहाँ पर हमारे पास यही यूज़र नेम और यही पासवर्ड जो है ये मौजूद है या नहीं। फिर हमने कहा क्यूरी चलाओ, तो क्यूरी चल गई, अगर वहाँ मौजूद है तो हमने कहा कि MySQL नंबर ऑफ रोज की कमांड के ज़रिए चेक करो कि अगर ये ग्रेट ऊपर से है, 0 से ऊपर है, तो मतलब है कि ये यूज़र हमारे पास मौजूद है, लाजमी बात है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि अगर 0 से ऊपर है तो लाजमी बात है एक होगा ना, एक यूज़र होगा। तो फिर हम कहते हैं कि इसको ले जाओ इंडेक्स वाले पेज पे, और ये लाजमी तौर पे एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और यहाँ पर जो है हमने एक सेशन भी इसका एक्टिवेट करवा दिया, तो ये सेशन भी आ गया, अब यूज़र नेम का सेशन भी एक्टिव है, तो दूसरा पेज जो है वो भी उसको आने देगा, ये वाला इंडेक्स वाला, ठीक है। ये भी इसको जब देखेगा कि सेशन एक्टिव है तो ये भी इसको आने देगा, ठीक है। तो ये लॉगिन का हमारा पेज है, और कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, रिफ्रेश किया, फिर क्लिक करेंगे लॉगिन पे, तो ये कह रहे हैं कि भाई यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, लेकिन MySQL वांट टू बी रिसोर्स 49 नंबर पे फिर मसला है 49 पे, ठीक है। तो लेट्स चेक व्हाट्स द प्रॉब्लम। run MySQL number rows, if MySQL number rows run greater than 0, then greater than 0, then what should be, minute यहाँ पर तो कोई मसला नहीं, select all from user login where username is equal to username and
पासवर्ड इज इक्वल टू यूज़र पास। एडमिन लॉगिन यहाँ पर देखते हैं, एडमिन लॉगिन सही है जी, एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन ठीक है जनाब। एडमिन अंडरस्कोर लॉगिन, ओह आई एम रियली सॉरी, हमने यहाँ पर जो है वो नहीं किया है, डेटाबेस इंक्लूड नहीं किया है ठीक है। तो डेटाबेस के साथ लाजमी बात है, जब हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए डेटाबेस जो है वो ज़रूरी है ठीक है जी। तो ये जो है हम भूल गए थे, डेटाबेस हमारा पड़ा हुआ है इंक्लूड्स, और फिर वहाँ पर एक पेज है connect.php, तो इंक्लूड्स वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास डेटाबेस मौजूद है। अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम कर जाएगा। रिफ्रेश किया, लॉगिन पे क्लिक किया तो ये आ रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए आपके पास नहीं है या करेक्ट नहीं है ठीक है। तो हम क्या करेंगे जनाब, ये यूज़र का जो हमारे पास एडमिन का वो है, इसके अंदर जो है यहाँ से इंसर्ट करते हैं, इसके इस टेबल के अंदर आप यहाँ से डायरेक्टली जो है अपने डेटाबेस के ज़रिए जो है डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इंसर्ट करते हैं एक यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है। तो यूज़र नेम जो है यहाँ से दो यूज़र्स पासवर्ड करते हैं, वो करते हैं, एक है वली ख़ान के नाम से ठीक है, और उसका पासवर्ड होगा जानान ठीक है, और एक जो है आयशा के नाम से यूज़र नेम होगा आयशा, सॉरी ये तो यहाँ पर ये इसमें इस वाली फील्ड में कुछ नहीं देना होता है क्योंकि ये आईडी है ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती है आयशा, और इसका पासवर्ड भी आयशा ठीक है। और ऊपर ये आयशा जो है ए बड़ा है इसका, और गो पे क्लिक करते हैं तो दो एडमिन्स मैंने ऐड कर लिए है ठीक है, दो एडमिन्स है अभी इसके अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउज पे जाएंगे तो ये देखो यूज़र नेम वली ख़ान और पासवर्ड ये ठीक है जी। अब इस पेज को आप रिफ्रेश करें एडमिन लॉगिन को ठीक है, ये इधर से छोड़ दे, इधर जो है रिफ्रेश कर दें क्योंकि वो एरर में लिखा हुआ था ना। तो अब मैं लिखता हूँ आयशा और यहाँ पर लिखता हूँ आयशा, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मैं index.php पे तो आ गया लेकिन पेज शो नहीं हो रहा। let's see what happens। अच्छा जी, लेट्स से यहाँ पर इस पेज पे आते हैं ठीक है, ये जो हमारे पास index.php है ठीक है जी, इस पे आते हैं और इसमें कहते हैं कि भाई यहाँ से ये हटाओ ठीक है, पेज शो करो, इफ इज़ नॉट से सेट ये कर दो, अगर सेट हो ठीक है तो फिर जो है हम यहाँ पर कहते हैं कि एल्स ठीक है जी, एल्स हमने कहा कि इको ठीक है जी, हमने यहाँ पर कहा कि ऐसा करो कि इसको आने दो, यहाँ पर इस पेज पे आने दो ठीक है। हेडर यूज़ करते हैं यहाँ पर भी, और लोकेशन उसको index.php ठीक है जी, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अभी रिफ्रेश कर दो। अच्छा जी, लीव दिस। हमने कहा कि अगर ये हो तो ये हो जाए, एल्स हमने कहा कि ये पूरा पेज जो है ये पूरा पेज आ जाए ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और अभी रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया आपके पास पेज ठीक है। और एडमिन जो है वो आपका वो है, यानी कि सेशन एक्टिव है इसीलिए ये पेज आ गया, वरना सेशन एक्टिव ना होता तो ये पेज ना आता आपके पास ठीक है। अब ये जो आपके पास सेशन का एक सेशन आपने एक्टिवेट करवाया है यहाँ पर login.php के अंदर, इस बंदे को आप जो है इस इंडेक्स वाले पेज पे जो है शो भी कर सकते हैं। शो से मुराद है कि इसको यहाँ पर एको करके शो कर सकते हैं और इसको कोई वेलकम मैसेज भी दे सकते हैं, जो भी वो होगा एडमिन होगा तो वो यहाँ पर आएगा ठीक है। तो जनाबे वाला कहाँ पर आप शो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको शो करना चाहते हैं ये जो है इस यहाँ पर ठीक है, हेडर के अंदर।
एरर के अंदर आप ने यहाँ पर कहा कि PHP echo, ठीक है जी, बल्कि यहाँ फेडर से थोड़ा नीचे करते हैं, देखते हैं कि कौन सी जगह अप्रोप्रिएट रहेगी। जी मुझे याद आ गया, यहाँ पर जो है ऐड करते हैं, ठीक है। वाह जी वाह, यहाँ पर H2 है और यहाँ H1, यहाँ पर जो है वो करते हैं इसको इससे भी पहले यहाँ पर H2 और PHP echo, ठीक है जी, $_ सेशन किस नाम से था, सेशन यूज़र नेम से था, ठीक है जी। H2 को भी यहाँ क्लोज कर देते हैं और ये था हमारा यूज़र नेम। तो जो भी एडमिन लॉगिन होगा उसका नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है। और हम थोड़ा सा इसको कलर मदर भी खूबसूरत सा दे सकते हैं अगर हम यहाँ से थोड़ा सा फ़ॉन्ट का टैग यूज़ करें और उसको कलर दे दे, कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है जी, और साइज इज इक्वल टू हम इसको दे देते हैं 5 पॉइंट्स और यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट को क्लोज कर दिया और इससे पहले लिख दिया कि वेलकम के जस्ट कह दिया और वो उस बंदे का नाम आ जाएगा जो लॉगिन होगा, ठीक है। जस्ट रिफ्रेश करिए इसको, यहाँ लिखा हुआ है वेलकम आयशा लिखा हुआ है, ठीक है। वेलकम आयशा क्यों लिखा हुआ है कि अभी आयशा जो है एज एन एडमिन जो है वो यहाँ पर लॉगिन है, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो ये ठीक था कि वेलकम आयशा जो है यहाँ पर अभी काम कर सकती है, यानी कि पोस्ट व्यू कर सकती है, न्यू इंसर्ट कर सकती है, ठीक है। व्हाट्सएवर काम करना चाहे तो आयशा जो है ये काम कर सकती है। अब लॉग आउट जब ये काम ख़त्म कर लीजिए अपना, तो फिर लॉग आउट करना पड़ेगा इसको। तो हम फिर लॉग आउट पे हमने कहा कि भाई लॉग आउट पे क्या करो, आप जाना आपके लॉग आउट के पेज पे चले जाओ, ठीक है। एक लॉग आउट का पेज क्रिएट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और ये बाकी जो काम है लॉग आउट वगैरह का ये काम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक साथ मेरी भी ज़बान थोड़ी सी वो हो जाती है, ठीक है।